हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस डेली एनालिसिस फॉर द मार्केट फॉर द कमिंग वीक, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th ऑफ मई, जो 19th में से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन वीकली एनालिसिस करते हैं, सभी इंडेक्स का करेंगे। ओके, तो वीकली एनालिसिस पे आप देख पा रहे होंगे कि एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है निफ्टी में। ठीक है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली 4 वीक जो था मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाए थे, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया, पॉज लिया। ये अच्छी चीज़ रहती है मार्केट को, अगर अपना ट्रेंड जो है या फिर अपना मूव जो है अगर वो उसी साइड कंटिन्यू करना है तो ये पॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट ने पॉज लिया है ना, फिर से अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी निफ्टी के लिए। ठीक है, तो और निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस था 24,800 के आसपास, वो रेजिस्टेंस तोड़ भी दिया है। एंड 25,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहती है, उसके ऊपर भी क्लोज दे रहा है मार्केट। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एकदम एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड फिर अपना मूव चालू करा। ठीक है, ये यहाँ से मार्केट जो था डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने डब्लू पैटर्न बनाया, बॉटम पे डब्लू पैटर्न बनाया। उसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से तोड़ा, रिटेस्ट किया एक रेड कैंडल ने, एंड फिर से अभी अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। सेम आप फिन निफ्टी पे भी देख पा रहे होंगे। फिन निफ्टी में ब्रेकआउट दिया, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस था पहले, ये लेवल रेजिस्टेंस टूटा, उसके बाद काइंड ऑफ उसके आसपास आने का ट्राई किया और उसके बाद अभी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया। एंड सेंसेक्स देख पाओगे तो सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट दोनों आपको सेम पैटर्न दिख रहे होंगे। ठीक है, इसने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो रहता है 82,000, ठीक है, 82,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे होंगे तो फिलहाल दिख रहा है कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी भी ठीक है। निफ्टी भी हो सकता है कि ये अगर सपोज सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मे बी अपन जो करंट या फिर लेटेस्ट ऑल टाइम हाई जो था 26,200 के आसपास, वो भी अपन रिटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उसके बारे में बात करना तो एकदम मतलब ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल तो निफ्टी के लिए 25,500 जो है वो एक बैरियर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से गैप डाउन हुआ था मार्केट। ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे आप तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इसको मार्क करके रखते हैं अपन। ठीक है, 24,460 ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट लेवल वो 25,000, एंड 25,000 के बाद 25,800। ठीक है, एंड फिर डेली टाइम फ्रेम पे थर्सडे के दिन लास्ट एक्सपायरी को मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था, वन वे मूव। ठीक है, उसके पीछे रीज़न था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि जो इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है या फिर चल रहा है, उसमें 0% जीरो टैरिफ की बात चल रही है। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो बाय नवंबर 2025 जो रहेगा, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में डील हो कंप्लीट हो जाएगी। एंड अपन जीरो ट्रेड टैरिफ में ट्रेड कर पाएंगे यूएस के साथ। ठीक है, तो उसके कारण जो था थर्सडे को आया था न्यू न्यूज़, तो थर्सडे को आप देख पा रहे होंगे 24,600 से सीधा 25,000, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली दिया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.8% मूव किया था। ठीक है, निफ्टी उसके बाद फ्राइडे को एज एक्सपेक्टेड मार्केट जो था थोड़ा सा साइडवेज गया, भले ही वो साइडवेज गया लेकिन उसने 25,000 लेवल को रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। ठीक ठीक है, ब्रेकआउट दिया, अभी ये लेवल पे कुछ कुछ टाइम हॉवर करेगा, हॉवर करेंगे आप, या फिर अगर अपर जितना टाइम यहाँ पे हॉवर करेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे साइडवेज जाएगा, कंसोलिडेशन जाएगा, उतना फास्ट या फिर उतनी अच्छी मूव आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट फेल्यूर होने के चांसेस कम है। क्यों? आपको एक एग्जांपल दूँ तो स्प्रिंग जो रहता है, स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे और जैसे ही आप उसको रिलीज कर दोगे, उसमें से जो जितनी भी एनर्जी होगी, टेंशन होगा, वो रिलीज होगी और स्प्रिंग एकदम से बाउंस करना चालू करेगा। वैसे ही मार्केट भी रहता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे देखिए 13th और 14th को 2 दिन कंटिन्यूसली कंसोलिडेट होता रहा। ठीक है, यही रेंज के अंदर। ठीक है, कंसोलिडेट किया और जब ब्रेकआउट आया तो ये काफ़ी अच्छा मूव किया। ठीक है, तो ये एक लेवल हो जाती है निफ्टी के लिए। और उसके बाद जो उसका हाई जो था, ठीक है, हाई जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा था निफ्टी, वो एक लेवल हो जाएगी निफ्टी के लिए, एक रेजिस्टेंस लेवल 25,100। और अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मे बी अपन, यस वी कैन से दैट 25,200 भी एक, फिर ऑलमोस्ट हर 100 पॉइंट्स पे, हर 200 पॉइंट्स पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस लेवल्स मिल दिखेंगे अपने को। ठीक है, और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप मार्क करना चाहोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी, एंड उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसको निफ्टी ने वन वे मूव थोड़ा था। ठीक है, एंड ये गैप तो अभी फिलहाल
पेंडिंग है काफ़ी निफ्टी में। तो अभी तो फिलहाल पता नहीं है गैप कब फिल होगी, गैप थ्री के हिसाब से, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप इनको अपने चार्ट्स पे मार्क करके रख सकते हो। एंड जो फ्राइडे का दिन था, ठीक है, फ्राइडे का दिन कंप्लीट साइडवेज रहा, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल उसके बाद कंटिन्यूअसली ये रेंज में फंस गया, ठीक है। तो जो वो रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो भी निफ्टी को निकालने के लिए थोड़ा सा पावरफुल बायर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है 25,030 के आसपास, 25,100 के आसपास एक लेवल, एंड 25,200 पे एक लेवल, ठीक है। तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क करके रख दीजिए, ठीक है, काम आएगा आपको, ठीक है, अगले वीक के लिए। ओके। एंड फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो जो बैंक निफ्टी जो है उसका एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है 55,500, ठीक है। 55,500 उसको अभी बैंक निफ्टी तोड़ने का, ठीक है। जो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है एंड एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिल जाएगा अपने को, ठीक है, 55,200 के आसपास, ठीक है। तो ये एक लेवल हो गया, अगर इसको तोड़ता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के पास अगला लेवल जो है जिसको अप्रोच कर सकता है 55,600, एंड उसके बाद अल्टीमेट लेवल है 55,900 एंड 56,000, या फिर उसके ऊपर का जो ऑल टाइम हाई था वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी को काम करेगा, ठीक है। एंड सपोर्ट के नीचे लोअर लेवल्स की अगर बात करेंगे तो ये एक लेवल था जिसको बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से तोड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 54,900 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए ये लेवल्स, बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स, ठीक है। अल्टीमेट सपोर्ट ये एक होता है, ठीक है, जो गैप के पास बैंक निफ्टी ने अपन ने डिस्कस किया था, गैप के पास जहाँ से बाउंस लिया था, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी ये ट्रायंगल, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, जब मार्केट जो ये ट्रायंगल के अंदर स्क्वीज करना चालू कर देता है, ठीक है, ये ऊपर से भी ऐसे नीचे आ सकता है, फिर नीचे से भी ऊपर है, उसके बाद स्क्वीज कर रहा है कि ट्रायंगल में, फिर आगे जाके जब भी ये अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, तो ऊपर जाने के चांसेस है, या फिर ये लेवल को ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ता है, तो फिर इसे अपनी डाउनवर्ड जर्नी भी स्टार्ट कर सकता है। ओके। तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर सेंसेक्स के भी आप लेवल्स मार्क करने, तो फिर ये जो एक लेवल हो जाती है, एक इम्पोर्टेंट लेवल, उस करंट दिन फ्राइडे का करंट डे है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, उस दिन का लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। एंड जिस लेवल को सेंसेक्स ने एक ही कैंडल में, एक पावरफुल ग्रीन कैंडल से तोड़ा था, वो एक लेवल हो जाएगी। एंड अल्टीमेट सपोर्ट जो हो जाएगा, इसको तोड़ना तो सेंसेक्स के लिए अभी इसको काफ़ी टाइम लगा, या फिर काफ़ी बियर्स ट्राई करेंगे तब ये लेवल टूट पाएगी, ठीक है, 80,800 के आसपास जो लेवल है, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंसेस चाहिए अपने को, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस गैप वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लेवल याद रखना, ठीक है। निफ्टी में भी जो लेवल बताया था गैप पे जो लेवल है, ठीक है, और सेंसेक्स में भी ये लेवल काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अपन ने निफ्टी में कहाँ मार्क किया था ये लेवल, ठीक है, इसको ऑलमोस्ट 24 460 25,500 के आसपास, वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो वो लेवल, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके मार्क करके ना, ठीक है। ये सेंसेक्स के लेवल्स हो गए। ओके। एंड उस ये एक नीचे लेवल जो मार्क की थी अपन ने, इसको ये जो गैप पे क्रिएट हुई थी, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे पर 83,300 के आसपास, ठीक है। ये लेवल्स हो गए सेंसेक्स के लिए, ठीक है। इनको मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पे। एंड उसके बाद फिन निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी के लिए भी ये एक लेवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल, ये एक लेवल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये लेवल जो है, जो गैप में क्रिएट हुई थी, वो एक तो एक सपोर्ट के लिए काम करेगा ही, ओके। एंड उसके बाद अगर आप अभी विक्स देखोगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी विक्स देखो, विक्स जो है वो कहाँ पे चल रहा है, 16 के आसपास, ठीक है। अगर मैं ये लेवल्स देखिए फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, सेंसेक्स में ये लेवल्स है अपने पास जो मार्क किया अपन ने, बैंक निफ्टी में ये कुछ लेवल्स है, एंड निफ्टी में ये लेवल्स है, ठीक है। निफ्टी में भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बोल सकते हो आप जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। इसको तो निफ्टी ऐसे ही तोड़ देगा, ठीक है, तो इसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बोल रहा था विक्स, विक्स अब देखोगे इंडिया विक्स जो है ये ऑलमोस्ट 22 से अभी 16 पे आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 27% से क्रैश हुआ है। तो आप अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी सेंसेक्स है निफ्टी या फिर सेंसेक्स के एक्सपायरी
सेंसेक्स की एक्सपायरी पास में ट्यूसडे को और निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को। तो इसके आप ऑप्शंस चेन में जाके अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन देखोगे तो काफ़ी अभी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। 25,000 का कॉल ऑप्शन 194 में एंड 25,000 का पुट ऑप्शन 163 पे, ठीक है। अब क्योंकि विक्स कूल डाउन हो रहा है तो जो प्रीमियम्स भी होंगे वो धीरे 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 कूल डाउन होना स्टार्ट कर देंगे, ओके। एंड में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको दिखाना था, ठीक है, वो है अभी एफ आई डी आई का डाटा, ठीक है। एफ आई एस जो है वो देखिए ये मंथ में काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। मई मंथ में ऑलमोस्ट अभी तक उन्होंने देखिए हर दिन बाई किया एक्सेप्ट दो, ठीक है। 9th मई को उन्होंने कुछ सेलिंग की थी 3,800 करोड़ के आसपास एंड 13th मई को 4,777 करोड़ के आसपास, ठीक है। अदर देन दिस 2 डेज, ठीक है, बाकी सभी दिन एफ आई एस ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है, मतलब एफ आई एस जो है उनका कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। एंड ये देखोगे आप 16th में को, मतलब फ्राइडे को तो ऑलमोस्ट इन्होंने हद पार की 8,800 करोड़ का बाई किया, ठीक है। और डीआई ने भी बाई ही किया, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिछले कुछ सालों में कुछ कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा महीनों में और अभी तक की हाईएस्ट बाइंग है 23,000 करोड़, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे जून 2024, जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर से तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की थी, लेकिन अभी मई में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग कर ली है इन्होंने, ठीक है। अगर इसको अपन कंपेयर कर दे तो 23,000 करोड़ 2025, ठीक है, ये दिखे मई 2025 ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बाइंग। इससे ज़्यादा बाइंग कब की गई थी? 2023 में 3 महीने 2019 में किया गया था, ठीक है, आपको तो पता ही है। तो अपन बोल सकते हैं कि मे बी जब जब एफ आई एस बाय करते, ठीक है, 2023 के बाद 2024 में जो आपने काफ़ी अच्छी बुल रैली देखी होंगी मार्केट में, ठीक है, उसके बाद 2019 में 2020 में 2021 में कोरोना के बाद जो रैली देखी गई थी, ठीक है, वैसी रैली में भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एफ आई एस ने ऐसे सेम कंटिन्यू बाइंग रखी तो, ओके। सो दैट्स ऑल, ठीक है, ये लेवल्स हो गए, ये मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।